हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकुदरा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज है सैटरडे 28 मार्च 2026 एंड नॉर्मली हम सैटरडेज़ को निफ्टी का वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं। बट आज निफ्टी का चार्ट देखने से पहले हम एक कंसेप्ट सीखेंगे एंड वही कंसेप्ट फ़िलहाल निफ्टी में बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दी चार्ट्स, निफ्टी का चार्ट हम देखें उसके पहले देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई नीड यू टू लर्न। ठीक है, एंड फिर वही चीज़ हम निफ्टी के चार्ट पे भी अप्लाई करने वाले हैं। सो व्हाट आई नीड यू टू लर्न इज दिस कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ कॉल्ड अ डोजी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ डोजी, डोजी में क्या होता है बेसिकली, ओपनिंग प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम एज दी क्लोज प्राइस। ठीक है, मतलब कैंडल का बॉडी बहुत छोटा होता है। सो बिकॉज कैंडल का बॉडी बहुत छोटा होता है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज ग्रीन और रेड। क्लियर यहाँ तक? दूसरा, इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डोजी, यहाँ पे नोटिस कीजिए ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड दोनों विक्स का साइड, ठीक है, दोनों विक्स का साइज ऑलमोस्ट सेम है, राइट? सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट कि भाई दोनों साइड, बुल्स एंड बेयर्स, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम थी एंड एज अ रिजल्ट मार्केट एग्जैक्टली बीच में खुला एंड एग्जैक्टली बीच में बंद हुआ, राइट? Now to explain it in a simple way, there are two possibilities that could have played out. There are two possibilities that could have played out when this particular candle appears, right? So if I talk about possibility one, what could have happened is कि भाई मार्केट इधर खुला, फिर बुल्स ऊपर लेके गए यहाँ तक, फिर क्या हुआ, बेयर्स ने ज़ोर से धक्का मारा एंड मार्केट को यहाँ तक गिरा दिया। फिर बुल्स ने इक्वली स्ट्रॉन्ग फाइट मारी एंड मार्केट को जहाँ खुला था वहीं पे लाके रख दिया। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड इज कि बुल्स एंड बेयर्स ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी से फाइट कर रहे थे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है इस केस में? दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भाई निफ्टी या रादर मार्केट यहाँ खुला, पहले बेयर्स नीचे लेके गए मार्केट को यहाँ तक, फिर बुल्स ने धक्का मारा और ऊपर तक लेके गए। जैसे ही ऊपर लेके गए बेयर्स वापस प्रकट हो गए एंड वापस निफ्टी को नीचे या मार्केट को नीचे धक्का मार दिया, राइट? सो देयर आर दीज टू पॉसिबिलिटीज दैट कुड हैव प्लेड आउट व्हेन यू गेट दिस काइंड ऑफ अ डोजी। नाउ दिस काइंड ऑफ अ डोजी इज अ कन्वेंशनल डोजी, जिसको कुछ लोग लॉन्ग लेग डोजी भी बोलते हैं, राइट? व्हाट दिस इंडिकेट्स बेसिकली इज दैट देयर वाज अ ड्रॉ बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। क्लियर यहाँ तक? ना बुल्स स्ट्रांग है ना बेयर्स स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड जो विक है वो बहुत छोटा है, मतलब सेलिंग प्रेशर कम था। ठीक है, एंड नीचे की साइड जो विक है वो बहुत बड़ा है, राइट? सो यहाँ पे व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि मार्केट, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे खुला, फिर थोड़ा ऊपर गया यहाँ तक, ऊपर जाने के बाद बेयर्स ने धक्का मारा, बेयर्स टुक कंट्रोल एंड यहाँ तक नीचे गिरा। बट देन ये सारा सेलिंग प्रेशर बुल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया एंड वापस जहाँ थे वहाँ पे बंद हुआ, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट हैपेंड इज बुल्स absorbed the selling pressure. क्लियर? इसका और एक वर्जन ये भी हो सकता है कि भाई मार्केट यहाँ पे खुला, स्टार्टिंग से ही बेयर्स कंट्रोल में थे और मार्केट को नीचे लेके गए यहाँ तक, फिर बुल्स टुक ओवर, सारा सेलिंग प्रेशर
एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ तक ऊपर गए एंड देन इधर क्लोज हो गया। ठीक है, सो बेसिकली मोटा मोटी इस कैंडल का मतलब यही हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब यही होता है दैट द बुल्स मैनेज टू एब्जॉर्ब द सेलिंग प्रेशर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इधर ग्रेवस्टोन डोजी की। ठीक है, लुक एट दिस। यहाँ पे क्या है, अपर विक बड़ा है एंड लोअर विक छोटा है, मीनिंग बेयर्स absorbed the buying pressure, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमने बोला था बुल्स एब्जॉर्ब द सेलिंग प्रेशर, मतलब बुल्स आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, बट इन दिस केस बेयर्स एब्जॉर्ब द बाइंग प्रेशर, मतलब बेयर्स आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे ये समझते हैं। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मार्केट यहाँ खुला, फिर इनिशियली बुल्स ट्राइड टू टेक कंट्रोल एंड मार्केट को यहाँ तक लेके गए, फिर बेयर्स ने और ज़ोर से धक्का मारा, यहाँ तक लेके आए, बुल्स ने फाइट बैक किया बट सिर्फ ओपन प्राइस तक लेके आ पाए और ऊपर लेके नहीं जा पाए। ठीक है, सो अगेन कौन कंट्रोल में है? बेयर्स। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, मार्केट इधर खुला, स्टार्टिंग से ही बेयर्स नीचे लेके आए मार्केट को यहाँ तक, फिर बुल्स ट्राइड टू पुश द मार्केट अप, बट एक पॉइंट पे आके बुल्स भी थक गए एंड बेयर्स टुक ओवर एंड मार्केट वापस नीचे आया यहाँ तक। ठीक है, सो यहाँ पर भी बेयर्स एब्जॉर्ब्ड ऑल द बाइंग प्रेशर। ठीक है, सो ग्रेवस्टोन डोजी इज समथिंग दैट आई वांट यू टू पुट अ लॉट ऑफ अटेंशन टू। ठीक है, सो ग्रेवस्टोन डोजी समझ आया, बेयर्स आर एब्जॉर्बिंग दी बाइंग प्रेशर। अब इमेजिन कीजिए अगर इस तरह के ग्रेवस्टोन डोजी दो हो जाए मार्केट में बैक टू बैक, व्हाट वुड दैट मीन? ठीक है, सो अब निफ्टी देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो बैक टू बैक ग्रेवस्टोन डोजीज हैं। ठीक है, नाउ विल लुक एट दीज कैंडल्स इन डिटेल, बट बिफोर दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई नीड यू टू नोटिस। सबसे पहले तो RSI हैज़ गॉन बिलो 30, राइट। अब RSI 30 के नीचे जब जब गया है तब तब क्या हुआ है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस किया था, होपफुली आपने वो वीडियो देखा था, राइट। दूसरा यहाँ पे डेथ क्रॉस है, डेथ क्रॉस इज व्हेन 50-day मूविंग एवरेज गोज बिलो 200-day मूविंग एवरेज, बेसिकली दिस बिकम्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, दिस बिकम्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। तीसरा, ये जो गैप का सपोर्ट था यहाँ पे, वो गैप भर गया है, मतलब दिस जोन इज नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट नाउ। ठीक है, जो जोन था 22,900 के आसपास, दिस जोन इज नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट नाउ। ठीक है, चलिए अब ये दो कैंडल्स को डिटेल में देखते हैं। देखिए, सो लास्ट वीक व्हाट यू हैड वाज अ ग्रेवस्टोन डोजी, इस कैंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रुका, ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, सारा बाइंग प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ एंड अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज हुआ। दिस वाज लास्ट वीक। इस हफ्ते बात करें तो वही हुआ है, राइट। नोटिस कीजिए ओपन और क्लोज प्राइस। इस हफ्ते का ओपनिंग प्राइस वाज 22,824, इस हफ्ते का क्लोजिंग प्राइस इज 22,819, मतलब क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम है, राइट। इनिशियली जब मार्केट खोला तो इट ट्राइड टू गो अप, ठीक है, फिर क्या हुआ, नहीं उल्टा हुआ था इस बार। मार्केट खुला तो पहले ही नीचे आया, जैसे ही नीचे आया एक बाउंस बैक आया था टुवर्ड्स दिस हाई, बट देन फ्राइडे को वापस मार्केट गिर गया। ठीक है, सो बेसिकली सेलर्स आर एब्जॉर्बिंग ऑल द बाइंग प्रेशर,
sellers are absorbing all the demand, हम बोल सकते हैं, ठीक है। सारा डिमांड या सारा बाइंग सेलर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली नॉट अ गुड साइन। नाउ आइडियली, ठीक है, डोजी के केस में हाई एंड लो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इस हफ्ते का लो क्या था? लो वॉज 22,471, मोटा मोटी 22,450 मान के चलिए। सो अगर नेक्स्ट वीक इफ निफ्टी गोज बिलो दिस लो, ठीक है, तो देर इज अ चांस दैट इट वुड कम डाउन टुवर्ड्स 21,964, मतलब टुवर्ड्स 22,000, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड कोई अच्छा सा न्यूज़ आ गया एंड ट्रम्प साहब एंड ईरान के लीडर्स डिक्लेयर कर दें कि चलो अब हमारा झगड़ा ख़त्म हो गया, राइट, एंड निफ्टी गोज अबाउ द हाई ऑफ द करंट कैंडल। हाई ऑफ द करंट कैंडल क्या है? 22,824, ठीक है। तो फिर ये इस ट्राइंगल की अपर बाउंड्री की तरफ जाएगा विच करंटली इज एट अराउंड 23,900। कौन से ट्राइंगल की अपर बाउंड्री? यहाँ पे देखिए, मैं टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट था, राइट। सो अगर कोई अच्छा न्यूज़ आया एंड निफ्टी गोज अबाउ द हाई ऑफ द करंट कैंडल, तो फिर 23,900 की तरफ जा सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर जो सिनारियो है वैसा का वैसा ही रहा एंड निफ्टी करंट कैंडल के लो के नीचे गया, करंट कैंडल का लो इज 22,450 के आसपास, 22,450 के नीचे गया, तो इट कुड गो टुवर्ड्स 22,000। क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला, ठीक है। अब अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाने से पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, राइट, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। चलिए, दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।